मुर्मू जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर शशि किरण तिर्की से अनुरोध है कि माननीय विधायक कांके डॉक्टर जीतू चरण राम जी यहाँ मौजूद हैं, पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर पूनम होरे से अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.एस. पुनित साहब यहाँ मौजूद हैं, पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ देकर हमने अपने अतिथियों का अभिनंदन किया, लेकिन परंपरा का हिस्सा हमेशा से रहा है दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन का डॉक्टर आर.एस. पुनित और साथ ही साथ मंचा से हमारे बीच मौजूद कुदारा साहब रजिस्ट्रार, डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर एन.एस. यादव, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं और दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलित कर यह कामना की जा रही है कि वनों के आंचल में बसे हुए खूबसूरत से प्रदेश के ये जनजातीय भाई बहन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज उनके भारत में जनजातियों की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग लगभग हर 13वां हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.61% आदिवासी हैं अपने देश में, जो लगभग 10 करोड़ 50 लाख के बराबर के करीब हैं। देश के क्षेत्रफल का 15% हिस्सा आदिवासी समुदाय के पास है। ये तथ्य है आदिवासी लोग विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के सामाजिक, आर्थिक एवं कमजोर सहभागिता के संकेतों को समझा जा सकता है। देश में आदिवासी जनसंख्या 52% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। इसका मुख्य उद्देश्य 54% आदिवासी समुदाय के पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम जनरेशन के कोई सोर्स नहीं है। इनकी निर्धनता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, स्थानांतरित कृषि की समस्या, भाषा की समस्या एवं प्रवास की समस्या ये मुख्य कारण हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी परियोजनाएं चलाई हैं, मगर उन सब परियोजनाओं का बहुत अच्छा हमारे ज़मीन तक फायदा उसका नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ खामी है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा आदिवासी समुदाय जिसके जो हमारी माइंडसेट है पहले से बना रखा है कि वो जंगल में रहते हैं और वो ये सब करते हैं, ऐसा अभी नहीं रहा है। समय बदल गया है। हम हमेशा बार बार कहते रहते हैं कि माइंडसेट चेंज करो। अब वो गम, रेजिन और तेंदुपत्ता के ज़माने बहुत लग गए। अभी मेन स्ट्रीम में उनको जो मेन स्ट्रीम की स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं उसमें उनको शामिल करने की ज़रूरत है। ऐसा ट्राइफेड के साथ में भी एक MOU किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय ट्राइफेड की स्कीम्स को लेकर के उनको भारत सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनमें थोड़ा बदलाव ला करके कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। सर्वप्रथम आप सबों को आदिवासी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। क्योंकि आप सभी लोग आज हम लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं और इस सांस के पीछे न जाने कितने इतिहास अभी छुपा हुआ है, जिसको हम लोग चंद पंक्तियों में दोनों बच्चियों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है। क्या हम अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? यह चिंता करने के विषय है कि जो लोगों ने हम लोग के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर किया, चाहे पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो, चाहे अन्य चीजों की कला संस्कृति की हो, क्या मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूं या न करूं? आज हमारे लिए चैलेंज है। इसलिए मैं आज इतने बड़े सभा में और आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सबों को संकल्प लेने की जरूरत है कि जिन्होंने जो कुछ किया उनके किए हुए रास्ते पे चल करके उनकी याद को प्रेरणा के रूप में लेकर के आत्मसात करते हुए हम झारखंड राज्य की पुनः कल्पना जिस प्रकार से विश्व को हम लोग परम वैभव तक ले जाने के लिए आज एक पंक्ति में खड़े होकर के सभी का साथ मिल रहा है, उसी तरह से आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एक छोटे से जगह में भगवान बिरसा मुंडा और कार्तिक उरांव ने एक ऐसे चीजों को आज उन्होंने बनाया। हम लोग यहाँ से निकल करके इस देश के लिए और झारखंड के आदिवासी, पूरे विश्व के आदिवासियों के हम उनके बारे में चिंता करें तो निश्चित रूप से हमारा ये आदिवासी दिवस मनाना सार्थक होगा। तो आप महामहिम राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अवगत कराया गया है कि बिरसा विश्वविद्यालय द्वारा
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार जनजातीय समुदाय के किसान एवं वैज्ञानिकों का समागम इस समारोह आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय का ये प्रयास सार्थक पहल होगा। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे जाना जाने वाला इस विश्वविद्यालय का राज्य के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष आज के दिन अर्थात 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स के नाम पे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मूल उद्देश्य उनके संरक्षण के साथ इस समुदाय का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके अंदर निहित संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। जानकारी के अनुसार दुनिया में अनुमानित 370 मिलियन आदिवासी लोग हैं जो करीब 9 देशों में 90 स्टेट कंट्रीज में रहते हैं। ये दुनिया की आबादी के 5% हिस्से से भी कम है, जो विश्व की अनुमानित 7,000 भाषाओं से बात करते हैं और 5,000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी देश में निवास करने वाले वहाँ के मूल निवासी को उक्त देश की ऐतिहासिक धरोहर कहा जाता है, जो उस देश के वास्तविक संस्कृति को प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस लोगों का संरक्षण करना सरकार और अन्य नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत जनजातीय उप योजना के माध्यम से राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र को जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन सहायताओं का मूल प्रयोजन आदिवासी लोगों के पारिवारिक आय सृजन में बढ़ोतरी के लिए कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गांव लघु उद्योगों तथा न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रम से बढ़ावा देना है। भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजाति के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास के समन्वित और योजनाबद्ध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार और रणनीति बनाने की जरूरत है। हमारे बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मानद सदस्य कुलपति डॉक्टर पुरिल यहाँ मौजूद है। आशा करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में आदिवासी एवं दलित समुदाय के हितों की बातों को विस्तार से समाहित किया जाए और उनके जो समस्या है उनको समाधान किया जाए। गत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय के अधीन 3 नए कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय एवं एक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस, गार्डन एवं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विषयों के 7 महाविद्यालय के जुड़ने से 2 वर्षों में यूजी कोर्स में करीब 240 तथा पीजी कोर्सेस में 52 जनजातीय किसानों में नामांकन कराया गया है। इसके बावजूद कृषि विषयों में जनजातीय समुदाय के सदस्यों की संख्या में कमी चिंताजनक है। मेरा मानना है कि समुदाय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक कार्यों के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करने का जरूरत है। इस विश्वविद्यालय में राज्य में प्रथम अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का सफल आयोजन से एक नई मिसाल पेश की है। मेरा सुझाव होगा कि विश्वविद्यालय के स्थानीय जनजातीय छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की सोच को बढ़ावा देने के लिए एवं सांस्कृतिक एकता को कायम तथा संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ICAR विकास निधि से कृषि विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय जनजातीय युवा महोत्सव का आयोजन हो। इस अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं। ये पहली बार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है।
हम आदिवासी प्रकृति के पूजक है। जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत डूंगरी गुटू नदियों का पूजा करते हैं। आदिवासियों का अपना एक पारंपरिक परिधान है, पर्व त्योहार अलग है, रहन सहन अलग है। हम आदिवासियों की पहचान भाषा संस्कृति रीति रिवाज नृत्य गीत वादन से है। आदिवासियों को अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण, भाषा संस्कृति अस्तित्व कायम रहे, जल जंगल जमीन का अधिकार सुरक्षित रहे और भाषा संस्कृति कला इतिहास को संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा 9 अगस्त 1994 को जेनेवा शहर में आदिवासी प्रतिनिधियों का एवं विश्व का प्रथम आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। तब से यह दिवस विश्व के कई देशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास दिन विश्व आदिवासी दिवस के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल कुलाधिपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर एवं इसके लिए महामहिम का विश्वविद्यालय परिषद की ओर से परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आगे भी आशीर्वाद मिलता रहे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज जो यह समारोह विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है उसके मुख्य प्रेरणाता हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर RS कुलील साहब हैं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण इतना कम समय में बृहद कार्यक्रम आयोजित सफल हो सका। इसके लिए माननीय कुलपति का आदिवासी समाज सदा आभारी रहेगा। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होता रहे, जिसकी कामना हम विश्वविद्यालय के परिवार करते हैं। इस अवसर पर